तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे और कौन कौन अध्यक्ष था, इन सब के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसको 3 चरणों में बांटा गया है। इसका जो प्रथम चरण है वो 1885 से लेकर 1905 तक है और इसका जो द्वितीय चरण है वो 1905 से लेकर 1919 तक है और इसका जो तीसरा स्टेज है, तृतीय चरण है, वो 1919 से लेकर 1947 तक है। तो प्रथम चरण को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना एक जो है अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे एलन एक्टिव ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी और जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था और इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अच्छा, इसका अधिवेशन प्रथम वाला ये पहले पूना में तय किया गया था होने के लिए, लेकिन पूना में हैजा फैल गया था तो इसलिए बम्बई में ये किया गया था इसका अधिवेशन प्रथम। और इस सम्मेलन में जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किसके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। व्योमकेश बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका जो है विलय किया गया था कांग्रेस में 1886 में। और इस समय जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। और इसके जो है कांग्रेस से जुड़े कुछ विवादित वक्तव्य हैं तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो करजन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उससे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक जी ने कहा था यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टहराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस याचना करने वाली संस्था कहा था। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इसका सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। और अदर फैक्ट देखते हैं हम लोग। तो कांग्रेस ने A.O. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया गया था। कांग्रेस का जनक किसको घोषित किया गया था? तो वो A.O. ह्यूम को किया गया था। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, इनकी एक पुस्तक आई थी 1902 में, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें ही इन्होंने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत का मतलब है कि कैसे अंग्रेज भारत से बाहर, हमारे भारत से धन को बाहर कैसे ले जा रहे हैं, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने बताया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसका अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। और प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली जी थी। और इसका आयोजन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और 1940 से लेकर 1945 तक भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे 1888 में इलाहाबाद में। विलियम बेडरमन बम्बई में 1889 में और इलाहाबाद में 1910 में बने थे। अल्फ्रेड वेब मद्रास में 1854 में बने थे और हेनरी कॉटन बम्बई में 1904 में बने थे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं किसमें क्या हुआ था जो इम्पोर्टेंट है। तो
बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था इसमें। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा था। नरमपंथी रास बिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था। मतभेद के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ था, जो 1907 में अलग हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 लखनऊ अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर में रावी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को झंडा फहराया गया था लाहौर अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी अरविंद समझौता 1931 में हुआ था। गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस थे, फिर राजेंद्र प्रसाद बने। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद जब गहरा हो गया तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से हट गए थे, फिर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। तो अब कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं, कितने अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहला अधिवेशन 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा बम्बई में किया गया था और इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरा 1886 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया कलकत्ता में। डफरिंग द्वारा उद्यान भोजन इसी अधिवेशन में कराया गया था। तीसरा जो हुआ था 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। मद्रास में इसका जो है अधिवेशन हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा जो हुआ था वो 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे इलाहाबाद में और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। पांचवा जो हुआ था 1889 में विलियम बेडरमंट बम्बई में इसका आयोजन किया गया था। छठवां जो हुआ था वो 1890 में फिरोज शाह मेहता जी इसके अध्यक्ष थे और इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। और सातवां जो था 1891 में पी आनंद चालू अध्यक्ष नागपुर में हुआ था। आठवां जो है 1892 में इलाहाबाद में इसका आयोजन हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे। नौवां जो था 1893 में हुआ था लाहौर में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। दसवां जो था वो 1894 में हुआ था मद्रास में, अल्फ्रेड वेब उसके अध्यक्ष थे। और 11वां जो हुआ था 1895 में हुआ था पुणे में और इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। और 12वां जो है वो 1896 में हुआ था। रहमतुल्ला सयानी जी अध्यक्ष थे, कोलकाता में हुआ था। और पहली बार इसी कांग्रेस अधिवेशन में जो है वंदे मातरम गीत गाया गया था, तो ये याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत पहली बार कोलकाता में गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था। 13वां जो है 1897 में हुआ था। श्री शंकर नायर इसके अध्यक्ष थे और ये अमरावती में हुआ था। 14वां जो है 1898 में हुआ था। आनंद मोहन बोस अध्यक्ष थे, मद्रास में आयोजन हुआ था। 15वां 1899 में रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष लखनऊ में हुआ था। 16वां जो है 1900 में हुआ था। एन.जी. चंद्रावकर अध्यक्ष थे, लाहौर में इसका आयोजन हुआ था। 17वां जो है 1901 में कोलकाता में हुआ था। दीनसाई वाचा इसके अध्यक्ष थे। 18 नंबर वाला 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा अहमदाबाद में हुआ था। और 19वें नंबर का 1903 में लाल मोहन घोष द्वारा मद्रास में हुआ था। 20वां जो हुआ था बम्बई में और इसके अध्यक्ष जो है सर हेनरी कॉटन जी थे। 21वें नंबर का जो हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, ये वाराणसी में किया गया था। और 22वें नंबर का 1906 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हुए थे, कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है 1906 में किया गया था कोलकाता में। और कोलकाता में ही 1896 में वंदे मातरम गीत भी गाया गया था सबसे पहले। 23वां जो हुआ था 1907 में रास बिहारी बोस द्वारा इसके अध्यक्ष तो बने थे, लेकिन ये कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन हुआ था तो इसको स्थगित कर दिया गया था। तो इसी का आयोजन 23वां 1908 में रास बिहारी बोस फिर अध्यक्ष हुए इसके, मद्रास में इसका आयोजन किया गया था। 1907 का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में नहीं गिना जाता है, तो एक साल का गैप हो गया था। 1907 में ये रद्द होने की वजह से इसको काउंट नहीं किया जाता है। और 24वें नंबर का जो हुआ था 1909 में इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, लाहौर में हुआ था। और 25 नंबर वाला 1910 में विलियम बेडरमंट द्वारा इलाहाबाद में किया गया था।
26 नंबर का 1911 में बिशन नारायण धर थे कोलकाता में। और जन गण मन पहली बार राष्ट्रगान कोलकाता में ही गाया था। वंदे मातरम गीत भी कोलकाता में पहली बार गाया गया था। स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से पहली बार कोलकाता में हुई थी। जनगण मन राष्ट्रगान भी पहली बार कोलकाता अधिवेशन में ही 1911 में गाया गया था। और 27वें नंबर का 1912 में आर एन मुधेलकर इसके अध्यक्ष हुए, बांकीपुर में हुआ था। 28 नंबर का 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष हुए, कराची में हुआ था। और 29 नंबर का 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु द्वारा हुआ था, मद्रास में। और इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पुरलैंड मौजूद थे उस टाइम पे, उन्होंने हिस्सा लिया था। 30वें नंबर का जो है 1915 में हुआ था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष हुए थे, बम्बई में आयोजन हुआ था। और 31 नंबर का है 1916 में अंबिका चरण मजूमदार द्वारा लखनऊ में हुआ था आयोजन। कांग्रेस एक हुई, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी हुआ था, जो 1907 में कांग्रेस अलग हुआ था विभाजन, तो 1916 में कांग्रेस एक हो गई थी। और 32वें नंबर का 1917 में हुआ था, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी कोलकाता में, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये एनी बेसेंट। और 33 नंबर का 1918 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष हुए थे दिल्ली में। और इस अधिवेशन के बाद पहली बार 1918 में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। और 34वां जो है 1919 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हुए अमृतसर में। और 35वें नंबर का 1920 में श्री विजय राघवाचारी द्वारा हुआ था नागपुर में, और असहयोग आंदोलन पारित हुआ था इसी में। और 36वें नंबर का 1921 में हुआ था, हकीम अजमल खां इसके अध्यक्ष थे, और ये अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। और 37वें नंबर का जो हुआ था वो 1922 में हुआ था, सी आर दास अध्यक्ष हुए थे, और गया में आयोजन हुआ था। 38 नंबर का 1923 में मौलाना मोहम्मद अली द्वारा काकीनाडा में हुआ था आयोजन। और विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1923 में। और विशेष अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वो अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे, दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। और अबुल कलाम आज़ाद जी सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे उस टाइम पे। और 39वां जो नंबर है 1924 में जो है इसका आयोजन हुआ था, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष हुए थे, ये बेलगांव में हुआ था। ये महात्मा गांधी 1924 में अध्यक्ष बने थे, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलगांव में हुआ था, ये याद रखिएगा। और 40 नंबर का जो हुआ था 1925 में, इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। इसका जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। पहली जो है भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 41 नंबर को 1926 में श्रीनिवास अयंगर द्वारा किया गया था, गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक हो गया था 1926 के अधिवेशन में। और 42 नंबर का जो हुआ था 1927 में M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष हुए थे, और मद्रास में इसका आयोजन हुआ था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था इसमें 1927 में। और जो 43 नंबर का 43 नंबर का जो था 1928 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। और 44 नंबर का 44 नंबर का 1929 में हुआ था, JL नेहरू इसके अध्यक्ष हुए थे, लाहौर में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पारित हो गया था। और 45 नंबर का 1931 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हुए थे, कराची में यह अधिवेशन हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को इसी में मंजूरी मिली थी। और 46 नंबर का 1932 में हुआ था, अमृत रणछोड़ दास इसके अध्यक्ष थे, और दिल्ली में हुआ था। 47 नंबर को 1933 में श्रीमती नीलनी सेन गुप्ता द्वारा कोलकाता में किया गया था, कलकत्ता। और 48 नंबर का जो था वो 1934 में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद द्वारा बम्बई में हुआ था। गांधी का कांग्रेस में इस्तीफा था, कांग्रेस से इस्तीफा बम्बई में जो हुआ था 1934 में, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुए थे। और 49 नंबर का 1936 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और लखनऊ में किया गया था। और 50वां नंबर का जो अधिवेशन हुआ था 1937 में, JL नेहरू ही अध्यक्ष थे इसके, और ये फैजपुर बंगाल में किया गया था, गांव में संपन्न अधिवेशन था ये। और 51 नंबर का जो हुआ था 1938 में, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष हुए थे, ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था। फिर 52 नंबर का जो हुआ था 1939 में, सुभाष चंद्र बोस पहले बने थे, फिर गांधी जी से विवाद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, और ये त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से फेमस है। और 53 नंबर का जो हुआ था 1940 में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे,
ये सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, 1940 से लेकर के 45 तक। और ये अधिवेशन जो है 53 नंबर वाला रामगढ़ में हुआ था। 1941 से 1945 के बीच में कोई भी अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ था। और 54 नंबर का जो है 1946 में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और इसका आयोजन मेरठ में किया गया था। 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए कृपलानी की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। और 55 नंबर को 1948 में हुआ था। पट्टाभ सीतारामैया स्वतंत्र भारत के पहले कांग्रेसी अध्यक्ष यही बने थे, पट्टाभ सीतारामैया। और इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था। प्रमुख संगठन देखते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले संस्था कौन सी, लैंड होल्डर सोसाइटी है और ये 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं वो द्वारिका नाथ टैगोर हैं, कोलकाता में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ये 1843 में इसका गठन हुआ है और द्वारिका नाथ टैगोर ही इसके भी संस्थापक हैं और ये भी कोलकाता में ही हुआ था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891 में ये राजेंद्र लाल राधाकांत देव द्वारा किया गया था, इसके संस्थापक थे और कलकत्ता में ही हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा हुआ था, लंदन में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी, मेरी कारपेंटर द्वारा इसके संस्थापक है, लंदन में। और इंडियन सोसाइटी 1872 में इसकी स्थापना हुई थी, आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे और ये लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस कोलकाता में इसकी स्थापना किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा, इंडियन एसोसिएशन जो है, इंडियन एसोसिएशन ही पहली बार सिविल सर्विसेज की मांग की थी कमेटी ने। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में इसकी स्थापना हुई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे कोलकाता में। मद्रास महाजन सभा 1884 में वी राघवाचारी, एस अय्यर एवं पी आनंद चार्लू इसके संस्थापक थे, मद्रास में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता तेलंग इसके संस्थापक थे और स्थान कौन सा था, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम थे इसके संस्थापक, बम्बई में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी संस्थापक है, बम्बई में हुआ था। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट व तिलक पुणे में हुआ था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो है गठन 1918 में हुआ था, हृदय नारायण मालवीय एवं गौरी शंकर संस्थापक है, लखनऊ में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में हुआ था गठन, M.N. राय इसके संस्थापक है और ताशकंद में हुआ था, स्थान ताशकंद है। और अवध किसान सभा 1920 में रामचंद्र नेहरू, गौरी शंकर और स्थान कौन सा, प्रतापगढ़ स्थान है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 और इसके संस्थापक M.N. जोशी और अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, स्थान कौन सा है, लखनऊ है। स्वराज पार्टी 1923 में इसका आयोजन हुआ था, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, मोतीलाल नेहरू व CR दास इसके संस्थापक थे और स्थान दिल्ली है इसका। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में हुआ था, KP हेडगेवार इसके जो है संस्थापक थे। और खुदाई खिदमतगार जो संस्था है 1925 में इसका गठन हुआ था, खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक थे, पेशावर स्थान था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में गठन, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में हुआ है इसका गठन, प्रेमचंद इसके संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में गठन हुआ है, NG रंगा व सहजानंद इसके संस्थापक थे और स्थान इसका कौन सा था, लखनऊ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी और इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, कोलकाता स्थान था। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 में गठन हुआ है, M.N. राय संस्थापक थे, कोलकाता में हुआ था। क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942 में की स्थापना हुई है, सौमेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे और इसका जो स्थान है वो कोलकाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।